भक्ति और शक्ति की हिंदुस्तान धरती की पर धर्म और आज आप संस्कृति को बचाने के लिए केसरिया हम बाना आपको बना एक बात कह और सकते ये हैं, केसरिया बाना आज का ये अनुशासन, एक ही संकल्प देता है, आज का ये डिसिप्लिन सबको एक ही संदेश दे रहा है। केसरिया हिंदुस्तान में लड़ने के लिए नहीं, आपस में टकराव के लिए नहीं, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए केसरिया बाना बना है। और ये केसरिया बाना एक ही संकल्प देता है, ये किसी की धरोहर नहीं है। ये जब गढ़ों और किलों पर लगता था तब लोग निकलते थे अपनी गर्दन कटवाने के लिए, और साफा बांधकर जब निकलते थे पूरा गांव और शहर साफा बांधकर कहता था, हमारा सम्मान, हमारी लाज, हमारी सुरक्षा अब आपके माथे है। तब यह राजपूत दलित को, पिछड़े को, गांव को, गरीब को, चाहे किसी जाति का व्यक्ति था, साथ में लेकर निकलता था और तब तक लड़ता था जब तक उसकी गर्दन नहीं कट जाती थी, तब तक केसरिया धारण करके लड़ता था। और इस नए जमाने में लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जमाना आपकी तरफ देख रहा है। क्षत्रिय युवक संघ यही संदेश दे रहा है। जिस गांव में आप बैठे उस गांव के हर दलित को, पिछड़े को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब आपकी तरफ देखते हैं। आपको क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा को निभाते हुए, क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को निभाते हुए एक ही प्रण लेकर जाना है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन हिंदुस्तान में छात्र धर्म का पालन होगा। यह संकल्प आप सबका होना चाहिए। मुझे पता है क्षत्रिय युवक संघ का यह अनुशासन है, और वही अनुशासन है जब क्षत्रिय युवक संघ के लोगों ने यह कह दिया, भगवान सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बीणा का बास और महावीर सिंह जी तीनों मंच पर बैठे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, हम राइट में, बाएं साइड में बैठे हैं, लेकिन संगठन एक ताकत होती है, संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक परंपरा है। लेकिन जब भी इस भारत भूमि पर तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मरने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने की बात आएगी, तब केसरिया बाना पहनकर सब एक साथ निकलेंगे। मैं आज ये जो संख्या आई है, ये संख्या किसी नेता के कहने पर नहीं आई, किसी पार्टी के कहने पर नहीं आई। ये संख्या केसरिया के सम्मान में, हिंदुस्तान की परंपराओं को निभाने के लिए यहां पर आई है। और इस संख्या ने साबित कर दिया, हिंदुस्तान में छात्र धर्म को मानने वाले, क्षत्रिय कुल को मानने वाले, जो क्षत्रिय जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म के रास्ते पर चलकर मानव मात्र की सेवा की बात कर रहा है, उस क्षत्रिय को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी परंपरा, उसकी मां, जो उसकी मां ने उसको सिखाया है, वो दूसरे की मदद करना सिखाया है। आज हमको एक ही संकल्प लेकर जाना है। छात्र धर्म किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्र धर्म एक बात कहता है, तराजू ले, तोलो, परखो और देखो। राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो, जो आपका काम करे उसका साथ दो। बड़ी आंख बंद करके खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह गलती करे तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, और गजेंद्र सिंह गलती करे तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। ये चुनौती हमें सुधारेगी, और वो सुधारने का काम क्षत्रिय युवक संघ करेगा। आज जब क्षत्रिय युवक संघ ने
इतनी बड़ी संख्या में आपको बुलाया, हम सब क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ता बनकर आ गए। क्यों आए? बिना क्षत्रिय कुल के हमें भी कौन पूछ रहा है? मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मुझे गर्व है इस बात का मैं सूर्यवंशी हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता हूं। लेकिन इस गर्व के साथ मुझे गर्व है इस बात का क्योंकि हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, मदद करते हैं दीन और दुखी की, जरूरतमंद की। मुझे भरोसा है आप सब मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर ऊपर करेंगे, सिर्फ एक ताली नहीं बजाएंगे, कि हम सब एक संकल्प लेकर जाएंगे। मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलेंगे, सब एक साथ एक मुट्ठी ऊपर करेंगे, एक साथ एक मुट्ठी, एक साथ एक मुट्ठी। जय छात्र धर्म, वंदे मातरम, जय हिंद। भगवान राम ने हमको सिखाया है जय संघ शक्ति। क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को मानना है और एक ही संकल्प लेकर जाना है कि क्षत्रिय युवक संघ जब आह्वान करे तो केसरिया बाना पहनकर निकलेंगे, दलित की, पिछड़े की मदद करने के लिए, जिस पर जुल्म होगा उसकी मदद करने के लिए। एक ही संकल्प लेकर जाना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय हिंद। आभार प्रताप सिंह साहब। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य नारायण सिंह जी का परिचय आईटी टीम द्वारा। पूज्य नारायण सिंह जी क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख, उनका परिचय ऑडियो विजुअल द्वारा आईटी टीम शुरू करें। श्री क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख पूज्य नारायण सिंह जी रेड़ा का जन्म 30 जुलाई 1940 को राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सुदूर गांव रेड़ा में हुआ। अत्यंत साधारण राजपूत परिवार में जन्मे पूज्य नारायण सिंह जी के पिता का नाम श्री हरि सिंह जी व माता जी का नाम श्रीमती सुगन कंवर भटियाणी था। आप परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। बीकानेर में अध्ययनरत रहते हुए सन 1950 में बीकानेर में आयोजित एक प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर में आप संघ के संपर्क में आए। तब से लगातार शिविरों में आना प्रारंभ किया और एक पूर्ण समर्पित स्वयंसेवक के रूप में कर्मशील हुए। 10वीं कक्षा के पश्चात अध्यापक के रूप में राजकीय सेवा में चयनित हुए। सन 1959 के मई माह में हल्दी घाटी में लगे संघ के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में पूज्य तन सिंह जी के सानिध्य से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर साथ रहने का निर्णय ले लिया और 19 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़कर पूज्य तन सिंह जी के साथ हो गए। संघ के आदर्श स्वयंसेवक बने और संघ शिक्षण के आदर्श शिक्षक बने। फरवरी 1963 से जून 1975 तक संघ शक्ति पत्रिका के संपादक का दायित्व निभाया। 1969 में बोरुंदा शिविर में संघ के संघ प्रमुख चुने गए। 1974, 1980 व 1985 में पुनः संघ प्रमुख चुने गए। संघ के प्रति उच्च कोटि के समर्पण के परिणाम स्वरूप तन सिंह जी के देहावसान के पश्चात नारायण सिंह जी में योग का प्रस्फुटन हुआ। उनका जीवन यौगिक अनुभवों से युक्त अलौकिक बन गया, जिससे उनकी उपस्थिति मात्र ने संघ को दृढ़ता प्रदान की। जीवन के अंतिम उद्देश्य से साक्षात्कार करके आसक्ति विहीन जीवन जीते हुए 22 अक्टूबर 1989 को उन्होंने अपनी लौकिक देह का त्याग किया। पूज्य नारायण सिंह जी वह नाम है जिसने क्षत्रिय युवक संघ को दृढ़ता प्रदान करी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजनीति और क्षत्रिय युवक संघ इस विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता
राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आपको आवंटित विषय पर आवंटित समय में अपनी बात कहें। हेलो, आज के इस विराट विशाल और आजाद राजस्थान के अनुशासनबद्ध सबसे बड़े समागम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह साहब, श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह साहब, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे 36 कौम और बिरादरी के आए हुए समाज के विशिष्ट जन और प्रतिकूल मौसम के पश्चात सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन खर्च करके राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, नगर-नगर, डगर-डगर से लाखों की संख्या में पहुंचे सहजातीय बंधुओं, बड़ी संख्या में केसरिया पोशाक के अंदर विराजी शक्ति माताओं और बहनों, मैं पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। कई रैलियों का, कई सम्मेलनों का हिस्सा रह चुका हूं, पर मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जिस प्रकार का विहंगम दृश्य जन का यह विराट स्वरूप मुझे आज दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। और मैं यह भी कहूंगा कि यह सम्मेलन काल के कपाल पर एक ऐसी रेखा खींच कर जाएगा। राजस्थान की राजधानी में लाखों लोग आए हैं और क्षत्रियों के लिए कहा जाता है क्षत्रिय सुरक्षा का भाव देता है, भय का नहीं। आज ये सारा समूह सुरक्षा का भाव दिखाई दे रहा है। बिना खड़क, बिना ताल, ये समूह जब अपने घर की ओर लौटेगा, लोग याद करेंगे कि सरकार का भी अनुशासित समूह कोई था। मुझसे पहले वक्ताओं ने, प्रताप सिंह जी ने क्षत्रियों की बात कही, राजपूत की बात कही, राजपुत्र की बात कही, उन शब्दों की व्याख्या भी, उन शब्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह बात जरूर कहूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जो शरण को रोके, चाहे वो धर्म का शरण हो, न्याय का शरण हो, जो शरण को रोके वही क्षत्रिय है। और हम देखते हैं कि हमारा इतिहास इस शरण को रोकने में दी गई कुर्बानियों से अटा पड़ा है। जब धरती का शरण हो रहा था, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। जब मान मर्यादाओं का शरण होने की आशंकाएं थी, धधकते जौहर में पद्मिनी कूट पड़ी। आज उसी शरण के लिए रक्षण के तौर पर क्षत्रिय युवक संघ का शिक्षण हमारे सामने है। दुनिया में जब राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही थी, फ्रांस के अंदर, रूस के अंदर रक्त रंजित क्रांतियां हो रही थी, उस समय राजस्थान के हमारे शासकों ने लोकतंत्र का अंगीकार किया। सहर्ष अपनी रियासतें, अपनी सल्तनत प्रजातंत्र के लिए सौंप दी। एक समय ऐसा था जब राज लेने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, सर कटाना पड़ता था। समय परिवर्तन कर रहा था, राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की आहट सुनाई दे रही थी। आजाद हिंदुस्तान से एक वर्ष पहले एक तपस्वी, एक नौजवान, 21 वर्ष का नौजवान 22 दिसंबर 1946 की रात को चिंतातुर था। उसके मन में यह बात थी कि समय बदल रहा है, मेरे समाज की भूमिका क्या होगी, हमारी परिस्थितियों के अंदर अनुकूलता नहीं, हम कहां जाएंगे। और तब एक विचार ने जन्म लिया
और उस विचार का विराट रूप और विराट प्रवेश प्रवाह आज हम देख रहे हैं। मैं उस तन सिंह जी के साहित्य में पढ़ रहा था, कैसा समय था। ब्रिटानिया हुकूमत को तन सिंह जी ने पिलानी के अंदर उस समय ललकारा जब देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन ज्वर ले रहा था। और कैसे संस्कार थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब राष्ट्रीय संघ पर प्रतिबंध लगा, तन सिंह जी ने कहा रणभेरी बज चुकी है, अब रण के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 3 महीने तक उस प्रतिबंध के कारण जेल में रहे। इसके साथ ही अभी जिस बात का जिक्र किया गया, इस राजस्थान में पहला अहिंसक आंदोलन, भूस्वामी आंदोलन, जो आंदोलन लड़ा गया उनके नेतृत्व में, आयुवान सिंह जी के नेतृत्व में, राजस्थान की जेलें छोटी पड़ती चली गई। वो भूस्वामी जिसकी जमीन जा रही थी, जिसके पुनर्वास का कोई प्रबंध नहीं था, उस समय की हुंकार ने, उस समय के आंदोलन ने एक नई दिशा दी। मैंने कई सामाजिक संगठनों को देखा है, सामाजिक संगठनों को बनते और बिगड़ते देखा है। चुनाव के अंदर उनकी सक्रियता देखी है, फिर निष्क्रियता देखी है, फिर नेपथ्य में जाते देखा है। क्षत्रिय वैक्य संघ जिन संस्कारों के निर्माण की बात करता है, जिस राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, अभी महावीर सिंह जी ने जब उसका दिग्दर्शन हमें दिया, एक ऐसा कारखाना जो संस्कारों के निर्माण के लिए वर्ष पर्यंत चलता रहता है। कभी किसी गांव के अंदर धर्मशाला में किसी पेड़ के नीचे शिविरों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण की बात, राष्ट्र निर्माण की बात और हमारा योगदान, हमारी भूमिका, इस पर आपका एक तरह से दिग्दर्शन संदेश मिलता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान सिंह साहब आप मंच पर विराजे हैं, आपका निष्पक्ष नेतृत्व, आपका निर्दोष नेतृत्व, आपका पवित्र नेतृत्व आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजधानी में सारे रास्ते जाम पड़े हैं। मुझे कहा गया कि मैं राजनीति के बारे में कहूं। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र है, मत की पेटी से राजा निकलता है। और एक समय ऐसा आया था वर्ष 2000 के अंदर, 2002-3 में आम जन में चर्चा हो गई, छतरानियां मतदान पर मत का प्रयोग करती नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है, हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के यज्ञ में। क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। अभी मुझसे पहले आरक्षण की बात कही गई, मुझे वो समय याद आता है जब आरक्षण की बुनियाद के लिए 2003 में प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में एक संघर्ष का बीड़ा आपने उठाया। कितने उतार, कितने चढ़ाव, कितने झंझावतों से गुजरते चले गए। और मुझे कहने में संकोच नहीं, आज राजस्थान में सर्व जाति के लोग जिस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, अगर इस आरक्षण का, इस ईडब्ल्यूसी आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जनक कोई है तो क्षत्रिय वैक्य संघ और क्षत्रिय संघ के संचालक जो मंच पर बैठे हैं वो है। यहाँ राजनीति की बात जब मैं करता हूं तो मेरे खुद के जीवन के संकट का समय भी याद आता है। एक ऐसा समय जब मुझे कृष्ण जन्मभूमि तक की यात्रा करनी पड़ी। एक साजिश के नाते 302 का मुकदमा छाती पर लेकर जेल चला गया। अंधेरे के अंदर किरण बनकर क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, शिवपाल सिंह जी दिखाई दिए। उस समय जब मैं जेल में था, नौजवानों ने ब्लड देकर, 25,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड देकर मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया। और आज उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा समय सीमा में, पर एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा समागम है। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, हम धरती से कटते जा रहे हैं, हम गांवों से कटते जा रहे हैं। गांव में जब जाते हैं, रावले को देखते हैं, हवेली को देखते हैं, किले को देखते हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं, तो मन में संकोच होता है, मन में दर्द उठता है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है,
क्योंकि संयुक्त परिवार की वो संपत्ति जिसको हम रावड़ा कहें, हवेली कहें, गढ़, छोटा गढ़ कहें, उसका रख रखाव कोई नहीं करता। सब लोग कोई शहरों में चले गए, कोई दूसरे व्यवसाय में लग गए। संकल्प लेकर जाएं। हमारे गांव के अंदर हमारे पुरखों ने जो पहचान दी, जो शान दी, जो मान दिया, जो इतिहास दिया, उस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। हम अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति को ठीक करेंगे। और सही बात है, इन दिनों में जमीन बेचने की होड़ चली है। अरे धरती हमारी माँ है। संकल्प लेकर जाएं, जिस भी हालात में रहेंगे हम धरती को नहीं बेचने देंगे। और कई बार जमीनी को बंटवारों को लेकर जब भाई भाई को लड़ते देखते हैं, मन में पीड़ा होती है। बड़े भाई बड़प्पन करे, छोटा भाई समर्पण करे, इस बात को हमारे बीच में निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, आओ हमें फिर समय पुकार रहा है, हमें फिर सरदार की भूमिका में आए, सबको साथ लें, सबका विश्वास लें और एक बार सिद्ध कर दें कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास में हमारी भागीदारिता होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत से सम्मेलन देखे। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों नतमस्तक होकर, आपको समर्पित होकर, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कितनी दूर से चलकर आई, हे छत्राणियों, आप ही में हमारा भावी भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति। आभार राजेंद्र सिंह साहब। अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रियुग संघ के आनुषंगिक संगठनों के परिचय का एक ऑडियो विजुअल जो आईटी टीम द्वारा तैयार किया हुआ है, उसको हम सब ऑडियो विजुअल माध्यम से देखेंगे। एलईडी के माध्यम से आईटी टीम उसे प्रारंभ करे। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से काम करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। श्री प्रताप फाउंडेशन वर्तमान व्यवस्था में हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए राजपूत समाज के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय व सहयोग स्थापित करने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार कर समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने एवं सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसके लिए संघ के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा नियुक्त संयोजक के निर्देशानुसार ये प्रत्येक राजपूत मतदाता को शिक्षित करने, राजनेताओं को समाज के लिए उपयोगी बनाने एवं उनका संरक्षण करने हेतु निरंतर क्रियाशील है। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन समाज के सकारात्मक सामाजिक भाव वाले युवाओं को संयोजित कर व्यवस्था के प्रति व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने व समाज में सकारात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2019 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसके लिए समाज के युवाओं को संघ की विचारधारा से परिचित कराने, समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव जागृत करने, संवैधानिक साधनों व सरकारी योजनाओं की जानकारी व प्रशिक्षण देने, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवा नेतृत्व के बीच संपर्क, सामंजस्य एवं सहयोग बढ़ाने तथा अन्य समाजों से सम्मान पूर्वक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। श्री दुर्गा महिला विकास संस्थान ये क्षत्रिय समाज में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। सीकर के नाथावतपुरा स्थित संस्थान में पूरे राजस्थान से बालिकाएं अध्ययन के लिए पहुंचती हैं, जहां अकादमिक शिक्षण के अतिरिक्त उनमें क्षत्रियोचित संस्कारों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्री प्रताप युवा शक्ति इसकी स्थापना समाज के युवाओं के अलहड़ उत्साह को समाज हित में प्रयुक्त करने के उद्देश्य से की गई है। इसके लिए ये रक्तदान शिविर, शस्त्र व शास्त्र पूजन आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रियुग संघ के स्वयंसेवक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं निवेदन करूंगा कि वो संस्कार निर्माण और श्री क्षत्रियुग संघ इस विषय पे अपना उद्बोधन देवें। माननीय गजेंद्र सिंह जी, वो माइक काम नहीं कर रहा है, आपको वो लेना पड़ेगा।
श्री क्षत्रिय योग संघ के हीरक जयंती समारोह में आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री क्षत्रिय योग संघ के संरक्षक, हम सब के प्रेरक और समाज के मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी, मंच पर उपस्थित क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बास, श्रद्धेय महावीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने लाखों की संख्या में उपस्थित आप सभी समाज बंधुओं का और बहनों का, जिनके हृदय में इस क्षात्र धर्म की अग्नि प्रदीप्त है, मैं उस अग्नि को और आप सबके मन में जो दैवीय तत्व मौजूद है उसको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्रद्धेय महावीर सिंह जी ने जब श्री क्षत्रिय संघ की 75 वर्ष की इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा, 21 साल के एक युवक के मन में समाज के भविष्य को, आने वाली चुनौतियों को और पिछले 5000 साल से जो क्षरण समाज में हो रहा है, समाज के चरित्र में जो पतन लगातार हो रहा है, उसके कारण से बनने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए जो विचार उनके मन में कौंधा, आज वो विचार 75 साल तक अनवरत साधना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है कि उस 75 साल की साधना का प्रतिसाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से और राजस्थान की सुदूर गांव ढाणी से हम सब लोग यहां श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय हो सकता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार 75 साल के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन के 3 चरण पूरे हो जाते। लेकिन एक संगठन के जीवन में 75 साल का कालखंड महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसकी जितनी विशालता है वो निश्चित रूप से उसके अनुकूल, उसके अनुरूप नहीं हो सकती। और एक ऐसा संगठन जो समाज में निरंतर चलते प्रवाह के और वातावरण के विपरीतता के होते हुए भी समाज में संस्कार निर्माण के लिए काम कर रहा हो, निरंतर गंगा में जिस तरह से जल का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को स्थिरता जो दिखाई देती है, उस स्थिरता के साथ में खड़े होकर के जो संगठन समाज के निर्माण के लिए काम कर रहा हो, उसके जीवन में, इस प्रतिपल परिवर्तनशील समाज के जीवन में ऐसे संगठन के लिए 75 साल का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी समाज में संस्कारों का निर्माण और समाज चरित्र को बनाए रखने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य को और धारा के विपरीत तैरने के समान कठिन इस कार्य को 5000 वर्षों के क्षरण के इस प्रवाह के विपरीत समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय संघ ने जिस तरह से किया, जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहां उसे नमन करने के लिए एकत्रित आए। मित्रों, संस्कार संस्कृति से निकला शब्द है और संस्कृति भूषण भूत है इति संस्कृति। ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के वे गुण जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं, वे गुण हमारे संस्कार हैं।
ऐसे सारे गुणों का जो पिछले इतने वर्षों की विपरीत अवस्थाओं के कारण से कहीं ना कहीं मलिन हुए, उन सारे गुण, चाहे त्याग, बलिदान, दायित्व बोध, पर दुख कातरता, तेज, शौर्य, धैर्य, संघर्ष प्रियता, श्रेष्ठता की रक्षा और श्रेष्ठ का वर्ण, धर्म, इन सब के साथ में सबके प्रति ईश्वरीय भाव, ये सब जो गुण हमारे पूर्वजों के आभूषण थे, इन्हीं गुणों ने उन्हें कालजयी और अमर बनाया। आज जिन लोगों का नाम लेकर के, जिन लोगों के स्मरण मात्र से न केवल हम लोग, न केवल क्षात्र धर्म को मानने वाले लोग, अभी तो पूरा देश, और देश ही नहीं विश्व भर के लोग जिन गुणों को धारण करने वाले ऐसे कालजयी चरित्रों का स्मरण करके रोमांचित होते हैं, उन गुणों को वापस हम अपने समाज में, समाज के लोगों में किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए क्षत्रिय संघ काम कर रहा है। मित्रों, आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो गुण समाज, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो गुणसूत्रों के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन माता पिता द्वारा अर्जित संस्कारों को कहीं न कहीं उनको सुसुप्त करने का काम करती हैं, और श्री क्षत्रिय संघ उन सारे संस्कारों को वापस अनुकूल वातावरण दे करके वापस पुनर्स्थापित कर, पुनर्जागृत करने की साधना में रहते। मित्रों, उपयुक्त वातावरण मिलने से श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, शिवी, हर्ष, मिहिरभोज, महावीर, बुद्ध, प्रताप, छत्रसाल, आल्हा, ऊदल, पाबू, हड़बू, ऐसे अनेक नाम, ऐसे अनेक चरित्र, जो चरित्र अमर हो गए, जो चरित्र कालजयी हो गए, उनके जो गुण हम सब के मन में दैवीय तत्व के रूप में कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में है, उन सब गुणों को पुनः जागृत करने की साधना में श्री क्षत्रिय संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला के रूप में काम करता है। शाखाओं में, शिविरों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण देकर ऐसे गुणों में का सहज संवर्धन की जो है, ये यात्रा निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ वो विचार और परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ ये मार्ग, जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली का मार्ग है, ये निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ में समाज में इस चेतना के व्याप को जागरण के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहां उपस्थित लक्षाधिक लोग इस बात के गवाह हैं कि समाज के चरित्र के निर्माण में श्री क्षत्रिय संघ ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें हमने की हैं। जब कुछ राजनीति की बातें लोग कर रहे थे, तब मेरे भी मन में एक विचार आया कि राजनीति की बात, और एक उहापोह की सी स्थिति थी कि राजनीति की बात की जानी चाहिए या इस मंच से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अंततः मेरे मन में और मेरे हृदय में अवस्थित श्री क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवकपन जागृत हुआ, वो जीता, और एक राजनीतिक जोत जो है वो हारी। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस संगठन में के कार्यक्रम में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के हम केवल और केवल संगठन के लिए, केवल और केवल क्षत्रिय जाति के कल्याण के लिए, और क्षत्रिय जाति का कल्याण भी जो तन सिंह जी ने संदेश दिया, जो दर्शन दिया कि विश्व के कल्याण के लिए क्षत्रिय का उत्थान, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस लक्ष्य के साथ में कि जो लोग कालजयी हुए, जो लोग अमर हुए, जो चरित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है। वो चरित्र इसलिए नहीं अमर हुए कि उन्होंने केवल क्षत्रिय की बात की, उन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इसके लिए वो चरित्र कालजयी नहीं हुए। अधिकारों की जगह उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, और उस कर्तव्य के कारण से वो कालजयी हो पाए। महाराज शिवी ने जब अपने पैर से कबूतर की जीवन की रक्षा के लिए अपनी जांग में से कबूतर के बराबर मांस का हिस्सा काट करके दिया था,
तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य की पालना के लिए दिया था। दुर्गादास राठौड़ जब 20, 22, 25 साल तक लगातार वन खंडों में जो है घोड़े की पीठ पर चढ़ करके संघर्ष कर रहा था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, वो अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष कर रहा था। महाराणा प्रताप जो अपने बेटे के बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी संघर्षरत था। वो अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए संघर्षरत था। क्षत्रिय समाज में कर्तव्य का ये बोध जागृत करने की ये पाठशाला और ये साधना अनवरत चलती रहे। हम आने वाली पीढ़ियों में जो सहज रूप से संस्कार को स्थापित करने की जो परंपराएं थी, परिवार के साथ में बैठ करके, माता बहनें, दादा दादी, नाना नानी की गोद में बैठ करके जो सहज रूप से संस्कारों का प्रवाह चलता रहता था, वो संस्कारों का प्रवाह निश्चित रूप से इन बदले हुए व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं क्षीण हुआ है। और उस दायित्व का बोझ उठाने के लिए, उस दायित्व को पूरा करने के लिए श्री क्षत्रिय संघ आज उस कमी को भरने के लिए प्रयासरत है, संस्कारों के निर्माण के लिए प्रयासरत है। हम सब संकल्प करके जाएं कि हम अपने संस्कारों के साथ में जुड़ेंगे और श्री क्षत्रिय संघ की इस साधना का हिस्सा बनेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आभार गजेंद्र सिंह साहब। एक तो महावीर सिंह जी कोई बादनवाड़ी हैं, उनका कोई पर्स गिर गया जिसमें कुछ पैसा भी है और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 5 नंबर गेट पे संपर्क करें रुपेंद्र सिंह जी करीरी से। इस कार्यक्रम में सभी जाति समाज के लोग आए हैं। आप लोगों को इस बात का सुखद एहसास होना चाहिए कि सिवाना से एससी के लोगों की 2 बसें भरकर आई हैं। सभी जाति समाज के लोग मंच पे विराजमान हैं, सभी संगठनों के लोग मंच पे विराजमान हैं। मैं उन सब जिनका मेरे पास नाम आया है, उन सब के मैं नाम बोलकर आपको बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों का सानिध्य आज हमारे को इस कार्यक्रम में मिल रहा है। माननीय हनुमान सिंह जी राठौड़, क्षेत्रीय कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय रमेश चंद्र जी अग्रवाल, प्रांत कार्यवाह आरएसएस, श्री सतीश जी पूनिया, राव राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा, श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, श्री चंद्रशेखर जी महामंत्री भाजपा, महामंत्री संगठन, श्रीमान प्रतापपुरी जी महाराज, श्रीमान समता राम जी महाराज, श्रीमान गोरखनाथ जी महाराज, श्री मानवेंद्र सिंह जी जसोल, श्रीमती दया कुमारी जी सांसद जयपुर, श्री नरपत सिंह जी शेखावत राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, श्री रामचरण जी बोरा सांसद, श्रीमती अलका गुजर राष्ट्रीय मंत्री भाजपा, श्री बाबू सिंह जी राठौड़ पूर्व विधायक, श्री नरपत सिंह जी राजवी पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक, श्री भंवर सिंह जी भाटी राजस्थान सरकार के मंत्री, श्रीमती मीना कंवर विधायक, श्री सुखराम जी विश्नोई राजस्थान सरकार के मंत्री, श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा विधायक, श्री राजपाल सिंह शेखावत पूर्व विधायक, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत विधायक, श्री चंद्रभान सिंह जी आक्या विधायक, श्रीमती लवली आनंद पूर्व सांसद, श्री रूपाराम जी धनदे विधायक, श्री रूपाराम जी मोरावतिया विधायक, श्री पद्माराम जी मेघवाल विधायक, श्री मेवाराम जी जैन विधायक, श्री महेश जी जोशी मंत्री राजस्थान सरकार, श्री मान सिंह जी किन्सरिया विधायक पूर्व विधायक, सुरेश जी रावत विधायक, अभिनेश जी महर्षि विधायक, रणवीर जी गुड़ा पूर्व विधायक, रणधीर सिंह जी भिंडर पूर्व विधायक, मृगेंद्र सिंह जी भाटी, सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी और इसके अलावा क्षत्रिय संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक अविनाश जी गहलोत विधायक और संघ के जो वयोवृद्ध स्वयंसेवक है जिनकी तपस्या आज हम सब लोगों को परिलक्षित हो रही है, वे सब भी मंच पे विराजमान हैं। और इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और श्री जितेंद्र सिंह जी अलवर पूर्व मंत्री भारत सरकार, उनके भी शुभकामना संदेश इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। माननीय संघ प्रमुख रणवीर गुड़ा पूर्व विधायक और डॉक्टर मूल सिंह जी पूर्व विधायक, ये भी पधारें।
जय संघ शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज पूरा समाज किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का भेद किए हुए बिना एक जगह एकत्रित हुआ है। ये माँ का ही रूप है। मैं उस देवी को प्रणाम करता हुआ श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की दिव्य उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी साहब को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को आरंभ करता हूं। हम त्रेता के समय की कल्पना करें। उस त्रेता युग में वशिष्ठ जैसे तपस्वी, वाल्मीकि जैसे ऋषि, अत्रि जैसे ऋषि, दशरथ जैसे राजा और विदेहराज जनक जैसे लोगों के होते हुए भी जब राक्षसी प्रवृत्ति अपना विस्तार कर रही थी, राक्षसी संस्कृति आदर्श बनती जा रही थी और देवत्व के साथ में अवतरित राम भी जब युवराज बनने के लिए अग्रसर थे, उस समय एक जागृत क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ के बल पर सृष्टि के समस्त ज्ञान को अपने अंतर में अवतरित कर उस ब्रह्म ऋषित्व को जब उन्होंने प्राप्त किया, उनके मन में एक पीड़ा जागृत हुई। उनका हृदय उस अपसंस्कृति के प्रसार से पीड़ित हुआ और उनकी उस पीड़ा ने उस राजकुमार राम को, उस दशरथ पुत्र राम को भगवान राम बना दिया और उनको श्रेष्ठ आर्य संस्कृति के उसकी पुनर्स्थापना के लिए उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। हम द्वापर की बात करें, अंतर से जागृत एक क्षत्रिय जिसको भगवान कृष्ण के रूप में हम जानते हैं, वो भी उस समय की अपसंस्कृति से प्रभावित होकर, उस अपसंस्कृति से द्रवित होकर पांडवों के रूप में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को माध्यम बनाकर उस अपसंस्कृति के समस्त स्रोतों का उन्होंने विनाश कर दिया। हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करें, जब यज्ञों के नाम पर लूट और तांडव का मचने लगा, तब भी एक जागृत क्षत्रिय उसका हृदय द्रवित होता है और भगवान बुद्ध के रूप में संस्कृति के नाम पर फैली अपसंस्कृति को वो संहारक बनते हैं। ऐसी ही पीड़ा शताब्दियों के बाद, शताब्दियों की गुलामी के बाद में जब भारत की देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था और जब भारत के लोग परमुखापेक्षी होकर उन्हीं लोगों की ओर टुकर टुकर देख रहे थे जो भारत की दुर्दशा के कारण थे, तब एक क्षत्रिय जो 20 वर्ष की उम्र थी जिनकी, उनके हृदय में एक पीड़ा जागृत होती है और वो तनसिंह जी के रूप में उत्पन्न होकर और उनके जो हृदय की पीड़ा होती है उसका मूर्त रूप होता है क्षत्रिय युवक संघ। हमने विश्वामित्र की बात की। विश्वामित्र स्वयं दैवीय शक्तियों से संपन्न राम मिल गए उनको, लेकिन पूज्य तनसिंह जी को इस प्रकार के राम उपलब्ध नहीं थे।
कृष्ण स्वयं समस्त देवीय शक्तियों से उपार्जित थे, संपन्न थे। उनको पांडव मिल गए थे, उनको युधिष्ठिर धर्म के रूप में मिल गया था, भीम कर्म के रूप में मिल गया था, एक ध्येयनिष्ठ अर्जुन मिल गया था। लेकिन पूज्य तनसिंह जी के पास में वो पांडव भी नहीं थे, वो 5 पांडव भी नहीं थे, और न था उन भगवान का सुदर्शन जिससे कि वो इस प्रकार का कोई काम कर सकते। भगवान बुद्ध की तरह पूज्य तनसिंह जी व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग तक भी सीमित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो व्यक्ति नहीं था, वो समाज और राष्ट्र की दिशा को बदलना उनका लक्ष्य था। उनका राम के जो वंशज थे, उन राम के वंशजों में जो बिखरा हुआ संकल्प था उसको जागृत करना था। जो पांडव थे, उनका पांडवों का जो पांडवत्व था, जो युधिष्ठिर की सत्य था, जो अर्जुन का ध्येय निष्ठा थी, जो उसका शौर्य था, उसका तेज था, उसको जागृत करने का प्राण किया था। इसलिए उसके पांडवों के उस पांडवित्व को जागृत करके उसको संगठित करने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। वो स्वयं बुद्ध बनने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बुद्ध बनने की परंपरा को प्रतिष्ठापित किया। विश्वामित्र को वशिष्ठ द्वारा प्रशिक्षित राम मिल गए, कृष्ण को द्रोणाचार्य प्रशिक्षित पांडव मिल गए, लेकिन पूज्य तनसिंह जी के समय तक इस प्रकार की जो परिस्थिति थी, इस प्रकार के जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। जो हमारे गुरुकुल थे, जिनमें इस प्रकार का शिक्षण मिला करता था, वो सारा का सारा इस प्रकार का शिक्षण समाप्त हो गया था। इसलिए अब न वशिष्ठ थे और न द्रोणाचार्य उपलब्ध थे। इसलिए पूज्य तनसिंह जी को उस विश्वामित्र की भूमिका के साथ साथ कृष्ण के उन गीतोक्त कर्म के प्रशिक्षण के साथ साथ उस द्रोणाचार्य की भूमिका भी निभानी थी और वशिष्ठ की भूमिका भी निभानी थी। उनको वह आधार भूमि तैयार करनी थी जिस पे गीता का ज्ञान अवतरित किया जा सके। अगली परिस्थिति पूज्य तनसिंह जी के सामने थी कि राम, कृष्ण और पांडवों के वंशज जो उपलब्ध थे उनके पास में, उनका संकल्प, उनका पुरुषत्व, उनका ध्येय निष्ठा, उनका शौर्य, उनका तेज, उनकी दृढ़ता और जो भी क्षत्रिय गुण होते हैं, वो सारे के गुण शताब्दियों से सुप्त थे। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन काल में, अभी हमने बात की, गजेंद्र सिंह साहब कह रहे थे कि 75 साल कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। पूज्य तनसिंह जी की भी एक निश्चित उम्र थी और उस व्यक्ति के जीवन काल में कुछ वर्षों में इस प्रकार का जागृत करना संभव नहीं था। शताब्दियों के प्रयास की आवश्यकता और एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी पूज्य तनसिंह जी को, जो इस प्रकार से एक निरंतर और नियमित रूप से उसमें आने वालों को उस विश्वामित्र की पीड़ा को जागृत कर सके, उस विश्वामित्र की पीड़ा को जागृत करके वो उसको वशिष्ठ भी बना सके और उस राम के गुण भी वो दे सके। इस प्रकार की प्रणाली उनको अपनानी थी। उनमें वशिष्ठ और राम दोनों को उनके अंदर जागृत करने थे। क्षत्रिय युवक संघ एक ऐसी प्रणाली है जो शास्त्र के अभ्यास द्वारा अंतर को जागृत करती है और फिर ऐसे अंतर से जो जागृत लोग होते हैं उनको युगानुकूल, उनको शास्त्र अपनाकर, शस्त्र अपनाकर संसार को हमारे आदर्शों के अनुरूप भेजता है। लेकिन हम कहें कि जिस प्रकार से अभी बात कही कि ये कोई काल सापेक्ष काम नहीं है, कोई समय के काम नहीं है, कोई परिस्थिति विशेष का भी काम नहीं है, बल्कि उस शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति है क्षत्रिय युवक संघ, जिसकी पूर्ति के लिए नृसिंह अवतार होता है, वाराह अवतार होता है, भगवान राम अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं और अवतार लेते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान महावीर आते हैं, रामदेव, जाम्बोजी और अभी जो हमने बहुत हमारे क्षत्रिय पूर्वज हुए हैं वो सारे आए हैं। इस प्रकार के जब लोग आते हैं तब जाकर इस प्रकार का निर्माण होता है और पूज्य तनसिंह जी को भी यही प्रणाली अपनाने की बात थी और इसीलिए क्षत्रिय योग संघ उस पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का काम करता है। क्षत्रिय योग संघ उस मानव को उस महामानव बनाने का काम करता है और राजपूत को क्षत्रिय बनाने की प्रयोगशाला है क्षत्रिय युवक संघ। और इस प्रयोगशाला में
तनसिंह जी ने कार्य आरंभ किया, वे जानते थे कि सृष्टि का एक शाश्वत नियम है और यहां पतन स्वाभाविक है और उत्थान है वो थोड़ा दुरूह होता है, कष्ट साध्य होता है। व्यक्ति को नीचे गिरने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऊपर उठने के लिए उनको प्रयास करना पड़ता है। हम जानते हैं पहाड़ी से यदि पानी को गिराना हो तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, पानी को गिरा दीजिए, वो नीचे अपना आप नीचे आ जाएगा। लेकिन उसी पानी को यदि पहाड़ी पर ऊपर ले जाना हो तो हमको पाइप लगाना पड़ता है। हम जानते हैं कि आकाश से जब तारा और उल्कापिंड गिरते हैं तो स्वतः ही पृथ्वी की ओर आते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस प्रकार से होता है। उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन किसी रॉकेट को ऊपर उठाना हो तो क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। और इसी प्रकार से हमको व्यक्ति को देखें, यदि व्यक्ति को नीचे गिरना है, व्यक्ति को दुष्प्रवृत्तियों में शामिल होना है, उसको दुष्प्रवृत्तियों का दामन थामना है, उसको जीवन में गलत कुछ काम करने हैं, तो उसको कुछ करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि सड़क पे चलता हुआ एक साधारण व्यक्ति भी उसका ट्रेनर बन सकता है, उसको प्रशिक्षण दे सकता है। व्यक्ति को यदि अपने जीवन में ऊपर उठना है, व्यक्ति को अपने के अंदर व्यक्तित्व सुधार लाना है, अपने व्यक्तित्व को बदलना है, अपने चिंतन और भावना को बदलना है, तो उसके लिए फिर प्रयास करना पड़ता है और उसके लिए गंभीर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और उस गंभीर पुरुषार्थ के साथ साथ आवश्यकता है उसे बदलने के लिए एक कार्य प्रणाली की। क्षत्रिय युवक संघ एक ऐसी ही कार्य प्रणाली की बात करता है जो नियमित रूप से, जो निरंतर रूप से सत्संग देता है, जो इस प्रकार का अभ्यास कराता है। पूज्य तनसिंह जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली का आगाज किया, उन्होंने बनाया और उस मार्ग पर चलते हुए अणुव्रत से महाव्रत की ओर बनाकर सच्चा क्षत्रिय का निर्माण बनाने की एक कार्यशाला प्रारंभ की और यही है क्षत्रिय युवक संघ का मार्ग। पूज्य तनसिंह जी का एक गीत की पंक्ति आती है, वह होगा न नया पाठ फूला सा फिर दोहरेगा। क्षत्रिय युवक संघ कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के उस दर्शन को ही प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए हमारे महान पूर्वजों ने अपना जीवन जिया। इस प्रकार संघ उसी लक्ष्य को के लिए जीने और मरने की बात करता है जिसे हमारे पूर्वजों ने जीना और मरना हमको सिखाया है। क्षत्रिय युवक संघ एक युग सापेक्ष साधन संगठन है और ऐसे लोगों का संगठन जिनका अंतर जागृत हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने आंगन में बुलाकर उनका अंतरावलोकन की क्षमता विकसित कर उनके अंतर को जागृत करता है और अंतर को जागृत करके ऐसा प्रयास करते करते एक ऐसा संगठन का निर्माण कर रहा है जो संसार में एक सतोगुणीय जातीय भाव का निर्माण कर रहा है। संगठन के अंदर यदि हम माने कि क्षत्रिय युवक संघ में पूज्य तनसिंह जी के साथ द्वारा जागृत इस संगठन की ज्योत के अंदर पूज्य आयुवान सिंह जी का भी हमने वीडियो विजुअल देखा, पूज्य नारायण सिंह जी का हमने वीडियो विजुअल देखा और आयुवान सिंह जी का पुरुषार्थ इसमें शामिल हुआ, नारायण सिंह जी की तपस्या इसमें शामिल हुई और पिछले 32 वर्षों से माननीय भगवान सिंह जी के मार्गदर्शन में संघ किस प्रकार से हमारे समाज में सर्व स्वीकार्य हुआ है, आज हम इसका उदाहरण जीता जागता देख रहे हैं। क्षत्रिय युवक संघ एक प्रगतिशील संगठन है, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमें अनुभूत सत्यों पर दृढ़ रहना और नवीन सत्यों को अंगीकार करना सिखाया गया है। हमारे मार्गदर्शकों ने हमें अपने जीवन को आदर्श बनाकर हमको सिखाया है कि साध्य कभी पुराना नहीं हुआ करता है, साध्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो कभी स्थायी नहीं हुआ करता है। इसी सीख की अनुपालना में हमें हर उस सत्य को दृढ़ रहना है जो हमारे पूर्वगामियों ने अनुभव करके इस मार्ग पर चलकर हमको जीना सिखाया है और उसी के अनुरूप नवीन अनुभव के लिए हम स्वयं तैयार हैं, ये क्षत्रिय युवक संघ हमको सिखाता है। आज हीरक जयंती हम मना रहे हैं। समाज का उत्साह हमें प्रेरणा दे रहा है। ऐसा लगता है जाति स्वरूप मां आशीर्वाद देने के लिए उमड़ रही है।
तन सिंह जी कह रहे हैं जैसे कि इस आशीर्वाद को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना, उस कारण को नहीं भूलना है जिसके कारण हमको इसका आशीर्वाद मिल रहा है। वो कारण वो दूर बैठे उस डाणी में बैठे उस शाखा के रूप में जिसने तपस्या की, उसका परिणाम जो हमें यहां दिखाई दे रहा है, उन लोगों की वह तपस्या जो सर्द रात्रि में नदी के तपेटे में शिविर के रूप में बैठकर इस केसरिया ध्वज के सामने पहरा लगाकर जो नन्हे नन्हे बच्चे रात रात को इस प्रकार से पहरा देते हैं, उस तपस्या का यह परिणाम है। उस तपस्या को हमको अब गुणित करना है। हमें पुनः उस शाखा और शिविर स्थल पर लौटना है और मौन तपस्वी के रूप में उन पूर्वगामियों के मार्ग पर हमको लौट जाना है। क्षत्रिय योग संघ आज यही कहता है, हम समाज माता के पुत्र हैं। निश्चित रूप से हमारी माता की हमारे से बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं और हर समस्या के लिए हमारे से अपेक्षा करेगा। क्षत्रिय योग संघ कहता है कि किसी भी अपेक्षा की उपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन क्षत्रिय योग संघ अपनी मूल साधना में किसी प्रकार की शिथिलता लाए बिना हर प्रकार की समाज की जो समस्या है उसका यथाशक्ति और यथासंभव हर अपेक्षा की पूर्ति अपने योग और अपने बलबूते के अनुसार करता है, क्योंकि वो मानता है कि क्षत्रिय योग संघ की जो साधना है वो समाज सापेक्ष है। समाज की हर समस्या हमारी अपनी समस्या है। समाज के विरुद्ध होने वाला प्रत्येक षड्यंत्र हमारे ऊपर होने वाला षड्यंत्र है। समाज पर होने वाला हर आक्रमण हमारे ऊपर होने वाला आक्रमण है, लेकिन संघ उसका प्रतिकार अपने हिसाब से करता है, अपने आदर्शों के अनुसार करता है। हम आज जो देश में चल रहा है कि जैसे को तैसा, उस परंपरा की हम बात नहीं करते। यह हमारा कभी आदर्श नहीं रहा है। हमारा आदर्श भगवान राम रहे हैं। भगवान राम जब सीता का अपहरण हो जाता है तो वो मंदोदरी के अपहरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि उस रावण को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो दुर्योधन की पत्नी का हरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि दुर्योधन का उसके साथियों सहित संहार करते हैं। और यही है क्षत्रिय योग संघ का आदर्श, यही है क्षत्रिय योग संघ की भूमिका कि इसी प्रकार से वो काम करता है। हम दुर्गादास की बात कर रहे थे अभी, सुनी कि औरंगजेब की तरह उसके दुश्मन की संतान को समाप्त करने का काम नहीं करते, बल्कि औरंगजेब के पोते और पोती का जब पालन और पोषण किया उन्होंने, उसी प्रकार का हमारा आदर्श है। और यही बात क्षत्रिय योग संघ हमको कहता है। पूज्य तंग सिंह जी तो कहते हैं, बभगने की प्रतीक्षा में मुझे सहना सिखा देना। और क्षत्रिय योग संघ हमें यही बताता है कि हमको उफनना नहीं है, हमको उबलना है। क्षत्रिय योग संघ का संदेश आज यदि हम सुनते हो, यही कहता है कि जो संसार को राह दिखाने वाला है, जो संसार को रास्ता दिखाने वाला है, उसको पहले स्वयं को राह जानना होगा, उसको स्वयं को रास्ता भूलना नहीं है। जो दूसरों में देखना है उस पहले स्वयं में देखना प्रारंभ कर दे। इसीलिए तन सिंह जी ने कहा है कि निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। पहले स्वयं को बनाओगे तो संसार को अपने पीछे चला पाओगे। यही क्षत्रिय योग संघ का संदेश है। आइए आज हम सब इस माता के रूप को देखते हुए हम यह संकल्प लें, चाहे हम किसी भी जाति से हों, किसी वर्ग से हों, किसी भी धर्म से हों, हम भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को कि स्वे स्वे कर्मण्य भीरत संसिद्धिम लभते नर, कि अपने अपने निश्चित किए हुए उस कर्मों को, अपने निश्चित कर्तव्य कर्म को, अपने निश्चित स्वधर्म का पालन करते हुए हम स्वयं अपना कल्याण करें, हम हमारे समाज का कल्याण करें और आज हम हमारे राष्ट्र का कल्याण करें। यही क्षत्रिय योग संघ का संदेश है। जय संघ शक्ति। आभार माननीय संघ प्रमुख साहब।
एक सोन सिंह जी राठौड़ कोई दुजार है, उनका बैग 5 नंबर गेट पे है, वो ले लें। अब मैं माननीय संरक्षक महोदय भगवान सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को प्रदान करें। अंतिम वक्ता के रूप में माननीय भगवान सिंह साहब अपना संदेश दे रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर और इंतजार करें। इतनी देर हमने इस गर्मी को सहन किया है, प्यास को सहन किया है, तो थोड़ी देर विराजें। सब लोग धरती माता की कोख में विराज जाएं। हमारे प्रधान संरक्षक माननीय भगवान सिंह जी साहब का उद्बोधन होगा, जो जहां कहीं है वहीं विराज जाएं। माननीय भगवान सिंह साहब। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, केसरिया ध्वज को प्रणाम करते हुए, संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम करते हुए और मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी को प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। जो इस एक वीक में पत्रकारों से मिला सभी का एक ही प्रश्न होता था, क्या संदेश है। अब मैं न तो ज्ञानी हूँ, न कोई कर्मठता है, न कोई भक्ति है तो केवल सद्गुरु और परमेश्वर की कृपा मात्र है। यही संदेश है मेरे पास। आप सब लोग जो बैठ के सुन रहे हैं हीरक जयंती के समारोह में, बहुत विस्तार से और व्यापक तौर पर क्षत्रिय के संबंध में, क्षत्रिय युवक संघ और राजनीति के संबंध में, क्षत्रिय युवक संघ और संगठन की शक्ति के महत्ता के रूप में सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही और हमने सुनी। अब मैं अंत में बोलूं तो क्या बोलूं, जो बोलना था वो सब बोल चुके। धूप तप रही है, लोग बैठे बैठे थक गए हैं, इधर उधर हलचल दिखाई दे रही है। ये मेरी व्यक्तिगत दुविधा है कि जब लोग जाने शुरू हो जाते हैं उस वक्त मेरे से बोला नहीं जाता। बोलूँगा तो एक ही बात बोलूँगा कि जो कृपा मेरे ऊपर हुई है भगवान की, वो आपके ऊपर भी हो। केवल बात राजपूतों की नहीं है। तन सिंह जी को जो पीड़ा हुई, त्रस्त प्राणी वेदना में करुण क्रंदन कर रहे, कर्तव्य पथ पर चले हम। अब ये बुढ़ापा है, वो आप जोड़ लेना। मैं एक विशेष रूप से, ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक बात कहता हूँ कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, बाल सफ़ेद हो जाएं, घुटने जवाब दे दें, आँखों से दिखता न हो, तो अपने उत्तरदायित्व को पीछे आने वाले किसी साथी को सौंप दें। आप परिवार में रहते हैं इसलिए मैं साथी नहीं कह सकता,
आप अपने किसी परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को कार्य सौंप दें। जो मैंने किया है, 3 साल से सोच रहा था कि अब मुझे दायित्व से मुक्त होना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज का आदेश भी मिल चुका था, लेकिन आप लोगों से जो लगाव था, आपके प्रति आसक्ति थी, छोड़ नहीं पाया। और अभी कुछ महीने पहले 1 ही मिनट में मैंने तय कर लिया कि मैं अब संघ प्रमुख नहीं रहूँगा, और तब से मैं संघ प्रमुख नहीं हूँ। तो मेरे साथियों ने एक नया शब्द जोड़ दिया, संरक्षक। सबका रक्षक भगवान है, क्यों किसी बिचौलिए की बात करते हैं। मैं बिचौलिया नहीं बनना चाहता, मैं उस परमेश्वर की बात मानता हूँ जो हमारा सृष्टा भी है, जो हमारा पालक भी है, जो हमारा नियामक भी है, जो इस संसार को चलाता है। वही इस संघ को चलाएगा। और जो ये विशाल प्रांगण भरा हुआ दिखाई दे रहा है, समुद्र की लहरों की तरह से ये केसरिया लहरा रहा है, ये केसरिया साफा पह रहा है। क्षत्रिय युवक संघ की गणवेश पर मुझे दिखाई दे रही है, अनुशासन दिखाई दे रहा है। संख्या के बारे में जो सोचा था उससे कुछ अधिक हो जाने के कारण सरकार के द्वारा जो सावधानी रखने की बात कही थी, हमने प्रारंभ में रखी, लेकिन भीड़ अत्यधिक आ गई, तो फिर हम दूरियां भी नहीं रख सके, तो वह संदेश भी हम अच्छा नहीं दे पाए। वो हमको अच्छा देना चाहिए था। राष्ट्र के, चाहे वो राज्य की बात हो, हमको उनकी बात को मानना चाहिए। भारत में एक संविधान है, उस संविधान को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्षत्रिय युवक संघ कर रहा है, आपको भी इसी प्रकार का संदेश देता है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे प्यार करते हो, तो मेरे समीप आओ। पास में आओ। पास में कैसे आएंगे? पूज्य तन सिंह जी ने कहा, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से ही राम राम करते होंगे, लेकिन वहाँ बैठने के लिए आसन बिछाते हैं, शुद्धता का आचरण करते हैं। इसी तरह से भगवान हमारे ये जो हृदय का आसन है, अंतःकरण का आसन है, उसमें तब आएंगे जब हमारे अंदर पवित्रता होगी। और पवित्रता कहाँ से उत्पन्न होती है? उसके लिए पूज्य तन सिंह जी ने कहा, श्रेष्ठ कर्मों से। और श्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान द्वारा निर्देशित, हमारे लिए जो निश्चित किया गया है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, किसी पर्टिकुलर जाति में, देश में, धरती पर, और माता पिता की कोख में हमने जन्म लिया है, ये विधान भगवान का विधान है, हमारा विधान नहीं है। और जब हम भगवान के विधान को छोड़कर अपना विधान चलाना चाहते हैं तो सफलता नहीं मिल सकेगी। हम लोग देखते हैं, हम जो जबरदस्तियां करते हैं, परिवार बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। हमारी चाह क्या है? भगवान की चाह नहीं है। भगवान की चीज़ों में हमारा आकर्षण है, भगवान का बनाया हुआ संसार है, वो मुझे नज़दीक ले जाता है। पत्नी है, पुत्र है, पिता है, पैसा है, सत्ता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया है कि जीव है
वो दो सत्ताओं के बीच में झूल रहा है। एक तरफ परमपिता परमेश्वर उसको अपनी ओर खींच रहा है और दूसरी तरफ ये संसार, ये प्रकृति जो भगवान के द्वारा बनाई हुई है, जिसको हम माया भी कह सकते हैं, वो माया अपनी ओर खींच रही है। तो माया और भगवान के बीच में हम झूला बने हुए हैं। निर्णय हमको करना है। कोई समाज निर्णय नहीं करेगा, कोई संविधान निर्णय नहीं करेगा, कोई विधानसभा, कोई लोकसभा ये निर्णय नहीं करेगी। ये निर्णय हमको करना है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय आपने कर लिया है। इतनी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे किसी भी जाति और धर्म को मानने वाले हों, वो यहाँ आए हैं तो अपने आप नहीं आए। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप आए हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा माहौल बना। माहौल किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया। जो सुदर्शन चक्र की बात करती है, मैं आप लोगों को जब यहाँ देख रहा हूँ तो सुदर्शन चक्र चला था, वो राजनेताओं को भी यहाँ ले आया, धर्म धुरंधरों को भी ले आया, डॉक्टरों को भी ले आया, इंजीनियर्स को भी ले आया। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने प्रयत्न करना छोड़ दिया। और जो कोई पूछता कितनी संख्या आएगी, कि भगवान जाने। कौन कौन बोलेंगे, भगवान जाने। मुझे गाइड करने वाले भी कितने हैं। कृपा है आप सबकी, आपके कारण मैं जीवित हूँ और इसलिए आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये क्षत्रिय युवक संघ, यही मेरा संदेश है, यही मेरा जीवन है। पंछी तो उड़ जाए मगर ये उड़ न सकेगी टहनी रे। मैं तो एक पेड़ की टहनी बना हुआ हूँ, जिस पर फल लगते हैं तो लोग पत्थर फेंकते हैं, उसके ऊपर पक्षी बैठा है वो तो उड़ जाता है, लेकिन टहनी कहीं जा नहीं सकती। मुझे आपके बीच में रहना मेरी प्रकृति है, मेरी व्यवस्था है और उसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो जब उत्तरदायित्व का वहन करना धीरे धीरे कम करके अब लगभग सौंप दिया है, तो भगवान राम को भगवान बनाने में वशिष्ठ ने अपनी तपस्या लगा दी। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या उनको सौंप दी। मेरे पास वैसा कुछ तो है नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी मेरे पास है वो आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। जय संघ शक्ति। आभार माननीय भगवान सिंह साहब। कुछ लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम छूट गए हैं बोलने से। कुछ लोगों के नाम फिर जो मुझे ध्यान में आए, हमारे साथियों के ध्यान में आए हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा। श्री अरुण जी चतुर्वेदी यहाँ विराजे हैं, भंवर सिंह जी पलाड़ा, देवी सिंह जी शेखावत बांसुर, पुनीत जी कर्नावट उप महापौर, भंवर सिंह जी शेखावत पूर्व विधायक, बिहारी जी विश्नोई विधायक, प्रवीण सिंह जी वाघेला मंत्री गुजरात सरकार, गजेंद्र सिंह जी खींवसर, श्री सीपी जी जोशी सांसद, श्री ओंकार सिंह जी लखावत पूर्व सांसद, श्री छोटू सिंह जी पूर्व विधायक, श्री जालम सिंह जी पूर्व विधायक, प्रदीप कुमार सिंह जी अध्यक्ष बीएन कॉलेज, सांग सिंह जी पूर्व विधायक, हमीर सिंह जी बायल विधायक, सुल्तान सिंह जी जसूपुरा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, शैलेंद्र सिंह जी प्रांत प्रचारक जयपुर, ध्रुव कुमार सिंह जी गुजरात से, हनुमान सिंह जी खांगटा, बलवीर सिंह जी हाथोज, महेंद्र सिंह जी राव अध्यक्ष राव समाज, राजेश्वर सिंह जी आईएएस, राजेंद्र सिंह जी आईएएस, हनुमान सिंह जी आईएएस, बहादुर सिंह जी आईपीएस, शक्ति सिंह जी राठौड़ आईएएस, जोराराम जी कुमावत विधायक, छगन जी राजपुरोहित विधायक, मनोज जी नांगली पूर्व विधायक आदि अनेक लोग भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अब कार्यक्रम
आपने सुना होगा कि हम जब आपस में मिलते हैं तो जय संघ शक्ति करते हैं, ये अभिवादन। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि संघ शक्ति जो हमारी मासिक पत्रिका है उसकी जय की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये संघ की जय की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जय संघ शक्ति होती है, संघ की शक्ति हमेशा विजयी होती है, लेकिन संघ की होती है, समूह की नहीं। और संघ क्या है? जिनका एक विचार हो, जिनका एक मार्ग हो, जिनका एक नेतृत्व हो, और उस हिसाब से अपने आप को सुधार कर जो एक श्रृंखला की कड़ी बन गए हो, तो उसकी तो हमेशा जय होती है। इसलिए हमको प्रयास ये करना चाहिए कि इस जय संघ शक्ति को अपने जीवन में उतारें। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ से विसर्जित होते समय जो लोग विराजे हैं वो एक बार विराजे रहें, और जो लोग खड़े हैं वो लोग धीरे धीरे बाहर ध्वज का अवरोहण होने के बाद धीरे धीरे निकलें, जिससे एक साथ लोड नहीं पड़े, कोई किसी के साथ कोई एक दूसरे से बिछुड़े नहीं। इसलिए जो लोग पहले बैठे हैं वो बैठे रहें, और जो लोग रवाना हो रहे हैं, खड़े हो चुके हैं, वो धीरे धीरे रवाना हो। उससे पहले मैं माननीय संघ प्रमुख साहब से निवेदन करूंगा और संरक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ध्वज का अवरोहण करावें। धर्म की, क्षात्र धर्म की। मंत्र बोल के विसर्जित होंगे। ओम शौर्यं तेजो धृतिरदाक्षम युद्धे चाप्ये पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। संघ विकीर। धीरे धीरे विसर्जित होए, एक एक व्यक्ति धीरे धीरे विसर्जित होए। जो लोग विराजे हैं वो एक बार विराजे रहें। ब्लॉक में जो लोग हैं वो ब्लॉक में ही रहें। बाड़मेर के लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं, एक साथ उठेंगे। जैसलमेर के जो लोग हैं वो भी एक बार बैठ जाएं, एक साथ जाएंगे। श्री वीपी सिंह जी बदनौर पूर्व राज्यपाल का भी हम लोगों को सानिध्य मिला, बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। बाड़मेर के जो लोग हैं वो एक बार जहां हैं वहीं रुके और एक साथ इकट्ठे हों। जैसलमेर के लोग भी एक साथ एकत्रित हों। भीड़ कम होने के बाद वे डी के पास आ जाएं। बाड़मेर के लोग डी के पास। शेष लोग धीरे धीरे विसर्जित हों। जैसे हम आए थे धीरे धीरे उसी तरीके से धीरे धीरे विसर्जित हों। ये बीच वाला दरवाजा खोल देवे, भवानी निकेतन का मुख्य दरवाजा खोल देवे, सभी तरह के दरवाजे खोल देवे सभी के लिए। बैरिकेड्स हटाने हो तो हटा देवे। बैरिकेड्स हटाने हो तो हटा देवे। देखो कुछ जिनका कुछ सामान खोया है हमारे पास
भी आपका अभिवादन करते हैं श्रीमान। और हमारे आज के इस मंगल